सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताया हुआ एक बहुत विशेष उपाय। दो तरह से हम आपको इस उपाय का वर्णन करेंगे। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो और आपको वंश वृद्धि नहीं हो रही हो, तो गुरु जी द्वारा बताए गए इस उपाय से आपको वंश वृद्धि होगी, पुत्र प्राप्ति होगी, संतान प्राप्ति होगी। लेकिन उसमें समय कितना लगेगा ये हम आपको नहीं बता सकते। हम केवल आपको उपाय बता सकते हैं। उपाय आपको कैसे करना है, धैर्य रख के आपको ये उपाय करना है, पेशेंस रख के आपको इस उपाय को करना है। हो सकता है कभी आपको लगे कि कितने दिन और करना होगा ये उपाय, कब इस उपाय का फल मिलेगा, लेकिन विश्वास रख के यदि आप ये उपाय करोगे तो निश्चित रूप से आपको फल ज़रूर मिलेगा। कैसे करना है उपाय, चलिए आज आपको बता देते हैं उपाय, और किस पुष्प का आपको लेना है इसमें, और कैसे करना है ये उपाय। तो उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही और अधिक वीडियो देखने को मिलते रहे। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आपके सामने एक पुष्प जो कि बारिश के महीने से शुरू होता है, यानी कि वो खिलता बारिश के महीने के बाद जब बरसात आती है, और उसके बाद सर्दी तक, दिसंबर जनवरी तक वो पुष्प रहता ही है। और हम इस पुष्प की बात कर रहे हैं, तो ये पुष्प कौन सा है, ये है पारिजात का पुष्प। जो पारिजात का पुष्प आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये वो पारिजात का पुष्प है जो कि सफ़ेद कलर का होता है, और अंदर से इसकी जो डंडी होती है, यानी कि इसकी जो डंडी होती है वो होती है केसरिया कलर की। यदि बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आए तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि हमारे आसपास में काम चल रहा है, इस वजह से आपको आवाज़ आ सकती होगी। तो सबसे पहले जो पुष्प का वर्णन हम आपको कर रहे हैं वो पुष्प है पारिजात का पुष्प, जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इसको उपाय गुरुजी ने बताया है, और कैसे बताया है वही हम आपको समझा रहे हैं। कब कब करना है आपको, यदि प्रतिदिन आपको ये पुष्प मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, प्रतिदिन कीजिए आप इस उपाय को। बाबा की कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी। प्रतिदिन ना मिले तो जो विशेष दिन होते हैं, जैसे कि शिवरात्रि, प्रत्येक महीने की शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि या महाशिवरात्रि, अगर पुष्प मिले आपको, यदि महाशिवरात्रि पे आप ये उपाय करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जिससे कि आप महाशिवरात्रि पर भी ये उपाय कर सकते हैं। तो दिसंबर जनवरी तक ये पुष्प आपको मिलता है, और पुष्प मिल जाता है दिसंबर जनवरी तक। फरवरी या मार्च में महाशिवरात्रि आ जाती है, तो आपको क्या करना है, एक थैली लेनी है जिप लॉक वाली, जिसके ऊपर जिप होती है, यानी कि जिप लॉक वाली पॉलीथीन ले, पॉली बैग ले। उसके अंदर आप इस पुष्प को डालकर फ्रिज के अंदर रख दीजिए। कई दिनों तक ये पुष्प खराब नहीं होगा, जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक भी ये पुष्प खराब नहीं होगा। तो आपको ऐसे ही पुष्प इकट्ठे कर लेना, और जो पीछे की डंडी है उसको तोड़कर पीस लेना है। और इसको पीसना है आपको किस पे, सिलवट्टे पर, मिक्सी में नहीं पीसना है। उस पर पीस के उसका चंदन बना लीजिए। येलो कलर का ये चंदन का निर्माण हो जाएगा। और फिर आपको ले लेना है एक पुष्प पारिजात का। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। शिव जी के मंदिर में जाके सबसे पहले तो आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे एक कलश जल समर्पित कर देना है। दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है। दक्षिण दिशा में खड़े होकर एक कलश जल शिव जी पे समर्पित करना। यदि प्रतिदिन मिलता है आपको ये पुष्प तो प्रतिदिन करना उपाय, और यदि कुछ विशेष समय में मिलता है तो विशेष समय में करना। तो सबसे पहले शिव जी पे जल समर्पित करना, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। अब आपको क्या करना है, जो पारिजात का पुष्प है आपके पास में, दक्षिण दिशा में खड़े होकर सबसे पहले उसको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप देख सकते हैं, हमने ये पुष्प आपको समर्पित करके भी दिखाया है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस प्रकार से समर्पित करना है। डंडी शिव जी की तरफ हो, फूल वाला भाग भगवान शंकर के विपरीत हो। इस प्रकार से तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको ये पुष्प समर्पित कर देना है। कौन से महादेव, तुमरुकेश्वर महादेव। इसके बाद में आपको क्या करना है, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर ये पुष्प यहाँ समर्पित करना है। फिर थोड़ी देर बाद, यानी कि 10 सेकंड 20 सेकंड बाद, इस पुष्प को आपको यहाँ से उठाना है। उठाकर फिर इस पुष्प को आप कहाँ समर्पित करोगे, जो माता अशोक सुंदरी के आगे माता पार्वती का हस्तकमल है, अब देख सकते हैं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस प्रकार से समर्पित करना है। फिर आपको इस पुष्प को समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के जो आगे माता पार्वती का हस्तकमल है, ये जो भाग है, इस वाले भाग पर आपको समर्पित करना है। लेकिन जब समर्पित करोगे तो पुष्प वाला भाग शिव जी की तरफ होगा, और डंडी भगवान शंकर के विपरीत हो जाएगी। इस प्रकार से आपको ये पुष्प वहाँ पर समर्पित करना है, और यहाँ से माता अशोक सुंदरी के स्थान से उठाकर
माता पार्वती के हस्तकमल पर। अब आपको इस पुष्प को फिर से उठाना है, फिर से उठाकर आपको अब इसको समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर। शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। जब शिवलिंग पे समर्पित करोगे तो जो फूल वाला भाग है, आप दक्षिण दिशा से समर्पित कर रहे हो तो डंडी आपकी तरफ रखना और जो फूल वाला भाग है वो आपके विपरीत रखना। यानी कि जहाँ जैसे हमने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करा था, ठीक वैसे ही ये पुष्प समर्पित होगा। अब आपको क्या करना है, इसके बाद में इस पुष्प को तो यहीं रहने देना और जो पुष्प की डंडियाँ हैं, ये जो डंडियों को आपने पीस कर चंदन बनाया है, इस पुष्प की डंडियों को जो पीस कर चंदन बनाया है, उस चंदन से भगवान शंकर के शिवलिंग पर, उस चंदन से आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे जो आपने चंदन बना रखा उससे चंदन लगाना है। अब चंदन कैसे लगाते हैं भगवान शंकर के शिवलिंग पे, त्रिपुंड कैसे बनाते हैं उसका तरीका गुरुजी ने बताया। तो जैसे कि आपका हाथ है, अब ये हाथ में ये आपका अंगूठा हो गया और ये जो बीच की 3 उंगलियां हो गई, एक मिडिल फिंगर, एक अनामिका उंगली, एक मध्यमा उंगली, इस प्रकार से जो दोनों उंगलियां, अंगूठे के पास वाली उंगली और बीच वाली, उनसे पहले आपको त्रिपुंड के ऊपर की दोनों लाइनें बनानी है। इसके बाद में जो बीच वाली जो अनामिका उंगली उससे नीचे की त्रिपुंड की लाइन बनानी है और भगवान शंकर के शिवलिंग पे त्रिपुंड बना देना है। यदि चंदन अतिरिक्त है आपके पास में तो शिवलिंग में, पूरे शिवलिंग पर चंदन को लगा दीजिए और जो माता पार्वती का हस्तकमल है उस पर भी आप चंदन लगा सकते हैं। इस प्रकार से प्रतिदिन ये फूल मिल जाए तो प्रतिदिन, और यदि शिवरात्रि, प्रदोष, इस विशेष दिन भी आपको ये फूल मिलता है तो अवश्य समर्पित करें शिव जी पे। बाबा की कृपा आपके ऊपर ज़रूर से ज़रूर होगी। अब हम आपको बताते हैं, यदि आपको ये पारिजात का पुष्प ना मिले तो फिर आप क्या करें। यदि आपको पारिजात का पुष्प नहीं मिल सकता तो फिर आप सफ़ेद आंकड़े का पुष्प ले लीजिए। तो यदि आपको मिल जाए सफ़ेद आंकड़े का पुष्प प्रतिदिन तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई भी सफ़ेद पुष्प जो आपको मिल जाए उसी पुष्प से आपको ये उपाय कर लेना है। उपाय किस प्रकार से करना है, अब जो सफ़ेद पुष्प रहेगा, क्या चंदन आपको उसका बनाना है? बिल्कुल नहीं। चंदन जो आप बनाओगे, जो आपके पास में पीला चंदन हो तो पीला चंदन ले लीजिए, यदि लाल चंदन है तो लाल चंदन ले लीजिए। तो वो पुष्प लीजिए, सफ़ेद पुष्प, और प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में जाइए। शिव जी के मंदिर में जाकर जो सफ़ेद पुष्प है आपके पास, उस सफ़ेद पुष्प को भी इसी प्रकार से पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर डंडी शिव जी की तरफ और फूल वाला भाग आपकी तरफ रखते हुए समर्पित करें। इसके बाद में इस पुष्प को उठाकर आपको फिर से समर्पित करना है माता पार्वती के हस्तकमल पर। माता पार्वती के हस्तकमल पर इस प्रकार से समर्पित करें। अब ये जो माता पार्वती का हस्तकमल है ये पूरा भाग है तो ज़रूरी नहीं यहाँ करें, आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, शिवलिंग के पीछे की तरफ भी कर सकते हैं, वहाँ करेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। फिर इस पुष्प को आपको वापस उठाना है। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना बिल्कुल भी ना भूले। अब भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है हमको ये पुष्प। शिवलिंग पे समर्पित करें और बाबा से प्रार्थना करें। पर पुष्प समर्पित करने से पहले, भगवान शंकर को पुष्प समर्पित करने से पहले आपको क्या करना होगा, एक कलश जल जरूर समर्पित करना होगा। शिव जी पे एक कलश जल समर्पित करें। एक कलश जल समर्पित करने के बाद में ये पुष्प वाला उपाय करें। पारिजात का पुष्प है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं। जब आप ये पुष्प ले लें, सफ़ेद पुष्प, इसके बाद में आपको चंदन, यदि लाल चंदन है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पीला चंदन ले लीजिए और उस लाल चंदन या पीले चंदन को लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाइए। शिव जी के शिवलिंग पर त्रिपुंड बना के माता पार्वती के हस्तकमल पर उस चंदन से श्रृंगार कीजिए, यानी कि चंदन को लगाइए तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, तुमरुका जी का नाम लेते हुए। और इसके साथ ही भगवान गणेश जी के स्थान पर और कार्तिकेय जी के स्थान पर भी आप ये चंदन ज़रूर लगाएं। प्रतिदिन कीजिए उपाय को, बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी। बस विश्वास रखकर इस उपाय को करते रहिए, शिव जी की कृपा ज़रूर होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वीडियो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर ज़रूर करें।